ओम ह्रीं अरहं णमो जिनारं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यागुरुणं। मूकमाटी महाकाव्य, पृष्ठ नंबर, पेज नंबर 222, 222। बहुत अच्छी तरह मुक्ताएं मोती बोरी में भरे गए और राजा के कोष की ओर वे आगे बढ़ रहे हैं। विषय क्या था? विषय चल रहा था, अच्छी तरह समुद्र ने, सागर ने धरती के विनाश के लिए, घड़ों की आपदा के लिए बादलों को भेजा था, लेकिन सूर्य नारायण के प्रताप से और स्त्री जाति के गौरव के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। फिर मुक्ता की बरसात हुई। अब आगे देखते हैं क्या स्थितियां बनती। इसी भांति धरती की धवलिम कीर्ति वह चंद्रमा की चंद्रिका को लजाती सी दसों दिशाओं को चीरती हुई और बढ़ती जा रही सीमातीत शून्याकाश में। और धरती की कीर्ति, धरती का प्रताप निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। पूर्व में भी गुरु महाराज ने संकेत किया था कि किस तरह धरती परोपकारिणी है, हमेशा परोपकार के विषय में सोचती है। स्वजीवन का निर्वाह तो होगा ही होगा, होए बिना रह नहीं सकता। कब? जब परोपकार की भावना हृदय में आएगी तब। इस कारण उसकी धवलिम अर्थात उज्ज्वल पवित्र कीर्ति दसों दिशाओं में फैल रही है। और जब वो दसों दिशाओं में फैल रही तो क्या हो रहा है? चंद्रमा की चंद्रिका अर्थात चांदनी भी लज्जित हो रही है, तिरस्कृत हो रही है और वह शून्य से समान अनंत आकाश में मानो व्याप्त हो गई है। सूरज सूरों वीरों की, श्रीमानों की धीमानों की, धीर जनों की तस्वीरों की, शिशुओं की और पशुओं की, किशोर किस्मत वालों की, युवा युवती यति यूथों की, सामंतों की संतों की, शीलाभरण सतियों की, परिश्रमी कृषि ऋषि कृषकों की, अशी मसी कर्मकारों की, रिद्धि सिद्धि समृद्धों की, बुद्धों की गुणवृद्धों की, तरुवरों की गुरुवरों की, परिमल पल्लव पत्तों की, गुरुतर गुल्म गुच्छों की, फलदल कोमल फूलों की, किसलय स्निग्ध किसलयों की, पर्वत पर्व तिथियों की, सदा सरकती सरिता की, सरवर सरसिज सुषमा की, आदि आदि यो भांति भांति आभाओं की, धरती से सरलिम प्रीति वह और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे उसकी कीर्ति बढ़ रही है वैसे वैसे संपूर्ण प्रकृति उसके लिए अनुकूल होती चली जा रही है, मानो उसके गुणों का गान कर रही है। कौन कौन है? तो गुरु महाराज बहुत अच्छी तरह सबका उल्लेख करते हैं। कैसे उल्लेख कर रहे हैं? सूरज और सूरों, सूर्य, सूर अर्थात ताकतवर योद्धा, वीरों की अर्थात शक्ति संपन्न बलवानों की, श्रीमानों की अर्थात लक्ष्मी से संपन्न, धी अर्थात होता है बुद्धि, धीमान अर्थात विद्वानों की। और किस किस का प्रेम मिलना है धरती को? इनका प्रेम मिलना है सूरज का, योद्धाओं का, वीरों का, श्रीमंतों का, धन संपन्न मानुषों का, धीमंतों का अर्थात बुद्धिशाली विद्वानों का, और धीर जनों की तस्वीरों का
धीर जनों की और तस्वीरों की, जो अच्छी तरह धीर हैं अर्थात धैर्य को धारण किए हुए हैं, उन सबका स्नेह मिल रहा है। और शिशुओं की और पशुओं की, शिशुओं की और पशुओं की मतलब बच्चे और मानव भी और जानवर भी, किशोर किस्मत वालों की, किशोरों की और किस्मत वालों की, इनकी प्रीति भी मिल रही है। युवक युवती, यति यूथों, यति मतलब होते हैं मुनि महाराज, और उन मुनि महाराजों का यूथ मतलब होता है समूह। सामंतों की अर्थात जो जमीन जायदाद और बड़ी बड़ी संपत्ति से स्वामी है वो कहलाते हैं सामंत। फिर संतों अर्थात मुनियों महाराजों की, सत्पुरुषों की। शीलाभरण सतियों की, शील से ही जिनका आभूषण है ऐसी सती स्त्रियों की। परिश्रमी ऋषियों की, जो निरंतर परिश्रम में लगे हुए ऐसे ऋषि और ऐसे कृषक अर्थात किसानों की। असी अर्थात तलवार, मशी मतलब लेखनी, और कर्मकारों की अर्थात कर्मचारियों की। रिद्धि सिद्धि समृद्धों की, रिद्धियों से युक्तियों से समृद्धियों से जो संपन्न है उन सब जीवों की। फिर आगे कहते हैं बुद्धों की अर्थात जो विशिष्ट बुद्धि को धारण करने वाले हैं। गुणवृद्धों की अर्थात गुणों में जो वृद्ध हैं। तरुवरों की और गुरुवरों की, मुनि महाराजों की, बड़े जनों की, गुरु का अर्थ होता है बड़े, तो बड़े जनों की, और तरुवर मतलब पेड़ों की। परिमल पल्लव पत्तों की, जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पत्र हैं उन पत्रों की। और गुरुतर गुल्म गुच्छों की, गुरुतर अर्थात जो बहुत भारी हैं बड़े हैं ऐसे गुल्म और गुच्छे उनकी। फलदल कोमल फूलों की, कोमल कोमल फूलों की। किसलय अर्थात जो नई नई कलियां हैं, स्निग्ध किसलयों की, जो नई नई नवीन नवीन कलियां हैं। पर्वत पर्व और तिथियों की, पर्व पर्वत और तिथियों की। सदा सरकती सरिता की, और नदियों का। सरवर सरसिज सुषमा की, सरसिज अर्थात तालाब, सरवर मतलब तालाब, सरसिज मतलब कमल, और सुषमा मतलब उसकी खुशबू की। आदि आदि यु भांति भांति आभाओं की। धरती से सरलम प्रीति वह, और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही है। निरंतर प्रीति बढ़ती चली जा रही है। हाँ, प्रीति की उम्र क्या है पता नहीं, लेकिन प्रीति वृद्धि को प्राप्त हो रही है। किसकी प्रीति? इतने सारे जीवों की प्रीति। किसके प्रति? एक धरती के प्रति। क्यों? क्योंकि जब अंतरंग में भगवान इंद्रहुति गौतम गढ़धर महाराज लिख कर गए कि जैसे जैसे धर्म बढ़ता है वैसे वैसे सब कुछ बढ़ेगा, तो क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। देवता भी उनको नमस्कार करते हैं जिनके अंतरंग में धर्म बसता है। तो ये परोकार से युक्त है धरती, इसलिए चारों तरफ उसका यश कीर्ति और प्रीति बढ़ती चली जा रही है। प्रेम का भाव निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, जगह जगह उसे सम्मान मिल रहा है। जब जगह जगह सम्मान मिले तो समझना पूर्व का महान पुरुषार्थी है। हाँ, पर एक दिन में सामने देखकर ये मत कहो अरे इसका इतना वैभव, इतना यश, इतना पैसा, इतनी संपत्ति, ये सब पूर्व का महान पुरुषार्थ है। पूर्व में अति ज्ञान का दान दिया तो जाकर इस भाव में अत्यधिक ज्ञान की उपलब्धि हुई। पूर्व में अत्यधिक धन का दान दिया तो इस भाव में अत्यधिक धन मिला। पूर्व में बहुत अच्छी तरह स्तुति गुणानुगान गुणगान गाए हैं, उसके फलस्वरूप इस भाव में अच्छा और सुंदर यश मिला। तो अब जिनको यश नहीं मिल रहा वो क्या करें? वे बैठकर ईर्षा करें? नहीं, ईर्षा नहीं करके अपितु जो उन्होंने पुण्य का संचय करने के लिए पूर्व में पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को अच्छी तरह जानकर इस भाव में उस पुरुषार्थ को प्रारंभ करें। और हमेशा जीवन भर के लिए एक संकल्प आपको बनाना है
अपने आप को भी बनाएं, बच्चों को भी सिखाएं, आने वाली पीढ़ी को भी ये संकल्प समर्पित करें कि दूसरों को देखकर कभी घबराओ मत, ईर्षा मत करो, जलसी पैदा मत करो, स्वार्थ बुद्धि के कारण उनका अहित मत विचारो, अपितु ऐसा सोचो कि इसने जो पाया है वह मैं भी पा सकता हूं, मुझ में उतनी योग्यता है, लेकिन अभी वह योग्यता प्रकट नहीं हो पा रही है, तो उस पर कोई आवरण पड़ा है, मुझे वो आवरण कम करना है, तो धीरे धीरे मेरी प्रतिभा प्रकट होती चली जाएगी। मैंने अपने जीवन में इसके सैकड़ों प्रयोग किए, सैकड़ों। जहां मुझे जिस चीज की आवश्यकता लगी मैंने उस चीज की खूब प्रशंसा करी, मैंने उस चीज के प्रति अच्छी सद्भावनाएं विकसित करी और उस चीज को अपने जीवन में प्राप्त करने के सारे निमित्तों को हमने अपनी आंखों के सामने देखा। जब आदरणीय बड़े पंडित जी साहब बेनाडा जी की क्लास चलती थी, 2010 की बात, 8 की बात रही होगी, और उस समय ही भोजन का समय होता था, तो हम लोग उनकी क्लास बैठकर अच्छी तरह से सुनते थे। सुनते सुनते मन होता था बस ऐसे ही हमको जीवन में देखना है। क्या देखना है? इनको एक बार इनसे मिलना है और जितना ये जानते हैं उसमें से थोड़ा सा ही सही हम जान पाए। क्या करना? जितना ये जानते हैं उसका थोड़ा सा ही सही हमको जानना है। कोशिश की गई, जानने का पुरुषार्थ धीरे 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 बढ़ा, बढ़ते बढ़ते पुरुषार्थ ऐसा बढ़ा कि अब हमको ये लगने लगा कि हम उनको जानते जानते जानते, उनके पास कितना था ये हमको नहीं पता, लेकिन उनके साथ जुड़ते जुड़ते, उनके गुणानुवाद करते करते हमको उन जैसा बहुत कुछ सीखने में आ गया। ये कैसे हुआ? ईर्ष्या नहीं करनी, ये कितना जानते हैं तो इनका क्या करो, इनका अपवाद कर दो जगत में। ये जानते हैं तो इनसे ईर्ष्या करने से वो हमें मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि जब आप उसकी प्रशंसा करना प्रारंभ करेंगे, उनके प्रति बहुमान पैदा करेंगे, तो वह वस्तु जीवन में अपने आप प्राप्त होने लगेगी। इसलिए हमको अच्छी तरह अपने से बड़े को देखकर पहले विचार करो, ये वर्तमान का नहीं अतीत का है। अतीत का मतलब ये नहीं पिछले जन्म का, इसी जन्म में भी उन्होंने पहले पुरुषार्थ किया होगा। हम और आपको दिख रहा है कि अरे ये वर्तमान में इतना अच्छा क्यों जानते हैं, इतना अच्छा धन संपत्ति क्यों रखते हैं, पापी हैं, देख के तुरंत कह देते हैं हम, क्या कह देते हैं, हाँ पापी होंगे, कोई पाप कर्म चलता होगा, 2 नंबर का है सब, घोटालाबाजी की होगी, ऐसा क्यों सोच रहे हो? अपितु आप तो ये सोचो, लाभ अंतराय के क्षयोक्षम के बिना तीनों लोगों और तीनों कालों में किसी को क्या कभी कुछ मिला? विचार करो। अपने अंतरंग की उपादान में लाभ अंतराय की योग्यता के बिना क्या कभी किसी को कुछ मिला? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको लिख लो। जिसको ज्यादा ईर्ष्या होती हो, पड़ोसी का मकान देख के बार बार भाव खराब होते हो, किसी की बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी देखकर परिणाम खराब होते हो, किसी के बच्चों की उन्नति देखकर परिणाम खराब होते हो, किसी की सुंदरता देखकर परिणाम खराब होते हो, किसी के यहाँ बहुत विशाल वैभव देखकर परिणाम खराब होते हो, तो क्या करो, अपने घर में एक मंत्र लिख लो। क्या मंत्र है? क्या कभी किसी को स्वयं के उपादान के बिना कभी कुछ मिला? या अपने लाभांतराय के क्षयोक्षम के बिना क्या कभी कुछ मिला? और पंक्ति याद रखो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशो फल निश्चय ही विधेते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कितना सुंदर मंत्र है कि जब आपने ये जान लिया, निज उपादान की शक्ति के बिना 3 काल में 3 लोक में कोई कुछ देने में संभव नहीं। भगवान नहीं, देवी देवता भी नहीं दे सकते, माता पिता भी नहीं दे सकते। देखो, एक पिता ने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति कदाचित तुम्हें मिल सकती है, मिले ना मिले मुझे नहीं पता। क्यों?
तुम्हारे पुण्य में होगा तो मिलेगी, नहीं मिली तो नहीं मिली। लेकिन ध्यान रखो, मैं अपने पुण्य की संपत्ति का एक कण भी तुम्हें नहीं दे जा सकता। ध्यान से सुनो, सब धीमंतों सीमंतों को कह रहे, विद्वानों को बुद्धिमानों को कह रहे हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छी तरह ये समझाओ, जो कुछ आज देखने को मिल रहा है ये सब अतीत का पुण्य है। बहुत अच्छी तरह उदाहरण समझना, भरत महाराज चक्रवर्ती महाराज आदिश्वर महादेव की दीक्षा में जा रहे हैं। वे आदि योगी, आदि श्रवण, आदि जिन, आदि दीक्षा युग की पहली दीक्षा हो रही है और सब उसमें ठाट बाट के साथ सब आते हैं। महाराज आदिश्वर महादेव आगे आगे चल रहे हैं, पीछे चक्रीश्वर भी हैं। तो सब लोग मुकुटबद्ध राजा 32,000 और सब उनका वैभव आदि सारे लोग ऐसे नतमस्तक खड़े हैं, सब नतमस्तक, चारों तरफ लोग बस सिर झुकाए खड़े हैं। भरत चक्रवर्ती बड़े देख रहे हैं, क्या हमारा वैभव है, हमारा वैभव बहुत महान है, क्या यश कीर्ति है हमारी। सब देखते रहे और महाराज की दीक्षा संपन्न हुई। जैसे ही महाराज की दीक्षा वहां संपन्न हुई, चक्रवर्ती लौट रहे हैं, रास्ते में कोई सिर नहीं झुका रहा है। चक्रवर्ती घबरा गए, ये क्या हो गया। चक्रवर्ती ने अपने मंत्री सेनापति को बुलाया और जय कुमार को बुलाकर पूछते, व्हाट हैपेंड, ये क्या हो गया। अरे अभी थोड़ी सी देर पहले जो सर उठाकर नहीं देख रहे थे, वे अब आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। जय कुमार बड़ी मुस्कुराते हुए कहते, महाराज वह सब तो तीर्थंकर का पुण्य था। बस भरत समझ गए। क्या समझ गए? भरत समझ गए कि भैया सुनो, भरत चक्रवर्ती उठो, अब पुण्य कमाओ। आपका पुण्य इतना ही था। क्या पुण्य था? कि आप तीर्थंकर की संतान हो। अभी चक्रवर्ती के चक्रत्व का पुण्य उदय में नहीं आया। ये पुण्य जब उदय में आएगा फिर ये लोग मस्तक झुकाएंगे। तो क्या करो? पुरुषार्थ करो, तब भी दिग्ग विजय पर निकलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, 6 खंड के राजा हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ? ऐसे ही जीवन चलता। इसलिए जब सब कुछ समाप्त होते दिखे, तुरंत आंखें बंद करके विचार करो, अतीत काला है, हमारा सब रिकॉर्ड काला है। अब क्या करना? रिकॉर्ड फिर से मेंटेन करना है। हाँ, कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक तरफ लिखा होता है आपकी किताब में असेट मतलब संपत्ति, और एक तरफ होता है लायबिलिटीज अर्थात दायित्व। यहाँ सब कुछ बहुत पावरफुल होता है, यहाँ सब कुछ माइनस में होता है। क्या करना होता है? दोनों को मेंटेन करके बैलेंस को बराबर करना होता है। अगर दोनों बैलेंस में नहीं आएंगे तो आपका बड़े बड़े चक्रवर्तियों का भरा हुआ खजाना भी खाली हो जाता है। कब? जब पुण्य की संपदा सूख जाती। इसलिए सबको हाथ जोड़ के निवेदन करके कहो, भैया अपना अपना पुण्य स्वयं कमाओ, अपना अपना पुण्य स्वयं भोगना। अन्यथा क्या होगा? जिसके पुण्य का आज द्रव्य दिखाई दे रहा है तो सब उस पुण्य में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके अपना अपना बांट लेते। लेकिन जैसे ही ये पुण्यशाली व्यक्तित्व यहाँ से विदा देगा, फिर क्या करोगे? देखो, पुराण ग्रंथों को पढ़ने से जीवन में ये बात बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि मेरे माता पिता का मुझे कुछ नहीं मिलेगा, नाम भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, साथ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। पुण्य के योग में आपको पड़ोसी भी अपनी संपत्ति देके चला जाएगा, और जब पाप कर्म का उदय आएगा तो अपने पिता की संपत्ति पर भी अधिकार नहीं मिलेगा। अच्छी तरह देखना। क्या? भरत को देखो, राम को देखो, रावण को देखो, विभीषण को देखो, ये सब पुराण ग्रंथ हैं। ये पुराण हैं, इनमें नाम सब भूलना हो भूल जाओ, लेकिन कंडीशन याद रखो, जब जब पुण्य का योग है तब आपको सब कुछ प्राप्त होगा। पाप कर्म के योग में सब छीन लिया जाएगा।
न देने वाला कोई, न छीनने वाला कोई। मैं स्वयं ही अपने अपने पुण्य पाप का कर्ता और भोगता हूं। इसलिए अच्छी तरह अपने जीवन को निर्णीत बनाना, अपने विषय में विचार करो। घबराओ मत, ये परिस्थिति क्यों आ गई, अरे इतना बड़ा संकट आया, ये बीमार वो बीमार, उसको कष्ट उसको दुख, अब मेरा क्या होगा। तुम विचार बस ये करो, जिसने जो किया वो उस फल को भोगेगा। मैं जो कर रहा हूं उसका फल मुझे आगे भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूं, मैं सतर्क हो जाऊं कि मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं की, और यदि की है तो अभी इसी क्षण दान अंतराय को टालना है, लाभ अंतराय को टालना है, तो देना शुरू करो। हाँ, अच्छी तरह विचार करके, और विचार करो, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करो। धारण करने से आपको और सीख मिलेगी। अगर आपको लगता है कि जीवन में परेशानियां बहुत हैं, क्या करो, भगवान की खूब भक्ति करो और दूसरों के संकट दूर करो। उज्ज्वर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के 4 महीने के प्रवचन सुन लो, सारी समस्याएं छू मंतर हो जाएंगी। हाँ, 4 महीने लगातार प्रवचन सुन लो, आपको समझ में आएगा कितना प्रैक्टिकल जीवन होता है। हाँ, हमारी धारणा ऐसी बनी हुई है कि सब भगवान का लिखा है, किस्मत में लिखा है, केवल ज्ञानी ने जाना है, बस वही तो हो रहा है। केवल ज्ञानी ने लिखा थोड़ी ना है, जाना ही तो है, बदलना तो हमारे हाथों में है। तो हम क्यों इस विचार कर रहे हैं कि केवल ज्ञानी ने जो लिखा है वो हो रहा है। केवल ज्ञानी ने कुछ नहीं लिखा, मात्र केवल ज्ञानी के ज्ञान में वही झलक रहा है जो हमारी परिणति में हो रहा है। तो हमारे परिणाम से सब कुछ होना है, तो भगवान ने तो कुछ लिखा नहीं, भगवान ने तो कुछ बनाया नहीं, नियति ने सब कुछ हमने ही रचा है और हमको ही वह उदय में आगे आने वाला है। ये विचार अगर हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा तो हम किसी को देखकर घबराएंगे नहीं, ईर्ष्या से नहीं भरेंगे। ये देखो, अगर आपके पुण्य का योग होगा तो ऊपर से सोने की मोहरें बरसेंगी, और आपके पाप कर्म का योग होगा तो जेब में रखा हुआ सोना गिर जाएगा। सोना चांदी आभूषण मिट्टी और धूल बन जाएंगे। अच्छे अच्छे संपत्तिशाली सब कुछ संपत्ति होने के बाद भी सब समाप्त हो गया। बचपन में एक गीत सुनते थे, एक से 2 फूल हैं माली के बगीचे में, एक चढ़ता देवता को दूजा अर्थी पे। एक से पैदा हुए पर भाग्य बदलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, प्रैक्टिकली देखने को मिलता। कैसे मिल रहा है, देखो, एक ही धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे हुए, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति तरक्की करते हुए पिता की संपत्ति से हजारों करोड़ गुना आगे बढ़ गया, और वहीं अनिल अंबानी नाम का दूसरा भाई कर्ज में दबता दबता चला गया। एक से पैदा हुए पे भाग्य बदलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता। एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले दोनों का भाग्य एक दूसरे से विपरीत हो गया। ये मिट्टी को छू रहा है तो सोना बन रही है, 50 सिम मार्केट में लॉन्च हैं, लेकिन एक वो नहीं लाएगा करोड़पति अरबपति हो जाएगा, और दूसरा जिस चीज में उसका था वो तो विनाश को प्राप्त हो रहा है, और जिस चीज को छुएगा सब विनष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने पुण्य की खाती को, अपने पुण्य के खाते को निरंतर मेंटेन करने की आवश्यकता है। पुण्य का खाता बढ़ता है भक्ति और दान से, और पुण्य का खाता घटता है पापाचरण से और ईर्षा से। तो इसलिए पाप और ईर्षा 2 कम करो, और भक्ति और दान निरंतर बढ़ाते चलो, आपके पुण्य का खाता बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन बिल्कुल संकल्प करो अपने मन में कि दुनिया में सबसे पावरफुल कोई है तो जिनेंद्र भगवान है। तो जब जिनेंद्र भगवान की साक्षी हमको मिली, उनका सानिध्य हमको मिला, तो हम दुनिया में सबसे पावरफुल नहीं बन सकते क्या? अगर हम पावरफुल नहीं हैं, इसका मतलब अभी सच्ची भक्ति की नहीं, अभी हम सच्चे भगवान के दास बने नहीं। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, क्या कि हे भगवान, यहाँ पे तो आश्चर्य नहीं करना यदि कोई दास भगवान बन जाए,
यही तो आपकी भक्ति का चमत्कार है कि आपकी भक्ति करते करते भक्त भी भगवान बन जाता है। कितना सुंदर कहा कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का बाहरी परिकर देखकर सब आश्चर्यचकित हैं। जो देखो प्रशंसा गा रहा है, जो देखो भगवान मान रहा है। अरे ये तो विचार करो, उस जीव ने अपने जीवन में कितना कल्याण किया है। हर क्षण बस परोपकार किया है, हर क्षण मात्र दूसरों को दिया है। इस जगत को उन्होंने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि जितना उन्होंने इस जीवन में कर दिया पर के लिए, दूसरों के लिए, जिन शासन के लिए, उतना हजारों हजारों व्यक्ति मिलकर हजारों हजारों सालों तक भी करें तो पूरा नहीं हो सकता। उस एक आत्मा ने अपने एक जीवन में इतने लोगों को कल्याण का रास्ता दिया, हर प्रकार से दिया। श्रवण परंपरा को दिया। देखो, कोई साहित्य लिखता है तो संघ नहीं बढ़ा पाता, कोई संघ बढ़ाता है तो साहित्य नहीं लिख पाता। कोई आध्यात्मिक जीवन जीता है तो समाज का उपकार नहीं कर पाता, कोई सामाजिक जीवन जीता है तो आध्यात्मिक जीवन नहीं जी पाता। लेकिन एक साथ सब कुछ एक विभूति में मिल जाए तो उनका नाम आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, जिनने निर्दोष ग्रंथों की रचना की, काव्यों का सृजन किया, काव्य शैली से वे इस जगत में महाकवि कहलाए। तो दूसरी जगह एक विशाल काय संत परंपरा का सृजन किया, संतों का निर्माण किया, मुनियारिका, एलक, छुल्लक, छुल्लिकाएं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियों की एक दिव्य विशाल सेना तैयार की। तो संतों के शिरोमणि, श्रवणाधिपति और श्रवण संघ के उन्नायक कहलाए। दूसरी जगह आध्यात्म की ऐसी महान ऊर्जा उन्होंने विकसित की, नाम पद प्रसिद्धि सबसे असंख्यात कोसों दूर बने रहे और जगत का कल्याण करते रहे। तो आध्यात्म सरोवरों के राजहंस भी थे, तो जन जन के मानस पटल के जन संत थे, हृदय सम्राट थे। हर हृदय की वेदी पर वे आज तक अंकित हैं और स्वर्णांकित रहेंगे। कब तक? युगों युगों तक। क्यों किया ऐसा? उनके अंतरंग में निरंतर दोनों चीजें थी। जगत को देना, यही दान था, और प्रभु और गुरु की भक्ति कूट कूट कर जैसे भर दी हो। कहते ना, कूट कूट कर भरी थी। कैसे भरी थी? कूट कूट कर। प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति, दोनों का फल आज आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो हम और आप अच्छी तरह दान देना और गुरु को और प्रभु की भक्ति करना, ये सीखें। विपरीत समय आए, परिस्थितियां गड़बड़ हो, फ्री समय मिले, अब काम धाम नहीं बचा है तो क्या करो? टीवी खोल के बैठ जाओ, मोबाइल लेके बैठ जाओ, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करो, माला फेरो। भगवान की जितनी भक्ति करेंगे उतना तीव्र पुण्य का संचय होगा। और जब वह उदय में आएगा तो जैसे धरती को क्या मिल रही है? चारों तरफ कीर्ति मिल रही है, वैसे हमें और आपको भी कीर्ति मिलेगी। कीर्ति की चाहत नहीं है, लेकिन कीर्ति मिले बिना रहती नहीं है। देखो, गुरु महाराज ने अपने जीवन में एक उपाधि नहीं ली, लेकिन ऐसी कोई उपाधि नहीं जो उनके सामने रख दी जाए तो उन पर फिट नहीं बैठेगी। ऐसी कोई उपाधि नहीं जीवन में जो उनको पाकर अपने आप को धन्य धन्य और कृतार्थ नहीं मानते। किसी ने कितनी सुंदर पंक्ति कही थी कि दुनिया में लोग आचार्य पद से सुशोभित होते हैं, दुनिया में लोग आचार्य पद से सुशोभित होते हैं, लेकिन एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज ऐसे हैं जिनसे ये आचार्य पद सुशोभित है। मतलब आचार्य पद की गरिमा बढ़ गई। दुनिया में लोग कहते हैं आचार्य श्री, मतलब विद्यासागर जी। ओम सिद्धम। हम और आप भक्ति करते रहें और अपना जीवन उज्जवल बनाते रहें।